गाइस अभी मैं जस्ट एक तगड़ी वीडियो बना के बैठा था। 30 मिनट तक भाई कंसिस्टेंटली बोला था मैंने, और एकदम मतलब तगड़ी वीडियो थी। और अभी मैं जब चेक करता हूँ ना उस वीडियो को, तो उस वीडियो में भाई वॉइस था ही नहीं। अब मेरे को वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। तो गाइज आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू ग्लो अप इन 3 मंथ्स। हाँ भाई, 3 मंथ्स एक ऑप्टिमल टाइम होता है जिसमें तुम अपने बॉडी को, अपने फेस को, अपने हेयर्स को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। जैसे भी तुम मेरे बाल देख लो, अभी छोटे बाल है, ठीक है, अभी उतना मैं अच्छा नहीं दिखूंगा इन बालों में। और वैसे भी मेरे मतलब थोड़े स्ट्रेट जैसे बाल है, तो स्ट्रेट और वेवी बाल है। और मेरे बाल तभी अच्छे लगते हैं जब थोड़े लंबे हो, तो शॉर्ट हेयर मेरे पे घटिया ही लगता है। शॉर्ट हेयर्स अगर तुम्हारे को रॉक करने ना, तो तुम्हारे फेशियल फीचर होने चाहिए बहुत ही शार्प, और मेरी नाक है बड़ी जैसी और मेरे कान भी बाहर को निकले हुए बड़े जैसे। तो मेरे पर भाई शॉर्ट हेयर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम अगर ब्रैड पिट की तरह अच्छे नहीं दिखते हो ना, ब्रैड पिट लेवल तुम्हारी ब्यूटी नहीं, तो तुम्हारे पर शॉर्ट हेयर अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ तक कि जो लियोनार्डो डिकैप्रियो था ना, वो भी इतना हैंडसम था 90s के टाइम पे, वो भी लंबे बाल रखता था भाई, शॉर्ट हेयर उस पर भी अच्छे नहीं लगते थे। तो मतलब कुछ ही वो होते हैं, मतलब जिनका जो जेनेटिक्स कुछ ऐसे हो ना, मतलब बहुत ही टॉप टियर जेनेटिक्स, जैसे जेरेमी मिक्स हो गया या फिर ब्रैड पिट हो गया, ठीक है। तो इन बंदों पे लगते हैं शॉर्ट हेयर अच्छे। और हम सब ने लाइफ में एक ना एक बार, मतलब हम बंदों ने एक बार बाल छोटे करके देख लिए होते हैं, तो हमारे को पता है कि भाई शॉर्ट हेयर हमारे पर अच्छे नहीं लगते। तो गाइस सबसे पहला जो पॉइंट है वो है तुम्हारे हेयर्स पे, ठीक है। तुम्हारे हेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारी लुक्स के लिए, ठीक है। अगर तुम्हारे हेयर्स घटिया है तो तुम्हारे लुक्स फक्ड अप हो जाएंगे। तुम्हारे को हेयर्स की केयर करनी पड़ेगी अच्छी। पहले तो सबसे पहले तुम्हारे को, अगर हार्ड वाटर से तुम अगर अपने बालों को धोते हो ना, तो तुम्हारे को वो चीज़ बंद करनी पड़ेगी। हार्ड वाटर तुम्हारे हेयर्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। हार्ड वाटर तुम्हारे हेयर्स को ड्राई कर देता है, तुम्हारे स्कैल्प को खराब कर देता है। और ये बार बार मैं तुम्हारे तुम्हारे क्यों बोल रहा हूँ, अजीब ही लग रहा है क्यों, पता नहीं मेरे को। अभी मेरी टोन जब मैं सुनता हूँ ना खुद को, जब मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मेरे को अजीब लग रहा है कि मैं अजीब जैसा बोल रहा हूँ। जबकि मैं अपने दिमाग में जब खुद से बात करता हूँ ना, तब मैं एकदम परफेक्ट बात करता हूँ, मेरा दिमाग एकदम परफेक्टली बात करता है। और अब जब मैं बोल रहा हूँ तो वो बिल्कुल अलग है। चलो ये तो ऑफ टॉपिक हो गया, चलो ठीक है, हेयर्स पे बात करें हम लोग। तो तुम्हारे को सबसे पहले अपने हेयर्स को करना पड़ेगा ग्रो आउट। तुम्हारे बाल एटलीस्ट तुम्हारे चिन तक पहुंचने चाहिए, मतलब तुम्हारे लिप्स तक पहुंचने चाहिए, तब तुम बहुत सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और वैसे मैक्सिमम इंडिया में सबके बाल स्ट्रेट ही होते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैक्सिमम स्ट्रेट या वेवी, कर्ली हेयर्स बहुत कम लोगों के होते हैं। तो यही है कि अगर स्ट्रेट और वेवी हेयर्स तुम्हारे अगर थोड़े लंबे हो तो ही अच्छा है। लेकिन अगर तुम्हारे डेड स्ट्रेट ना, बिल्कुल फ्लैट, तब भाई बिल्कुल भी मत रखना भाई लंबे बाल, क्योंकि वो फिर पूरे ऐसे पूरे चपटे जैसे अजीब जैसे लगेंगे, तब तो खेल खत्म है। पर मैक्सिमम मैंने देखा इंडिया में तुम्हारे थोड़े वेवी जैसे बाल होते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे डेड स्ट्रेट बाल है ना, तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि तुम ज़्यादा शैम्पू कर रहे हो। बेसिकली होता क्या है ना, तुमने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम शैम्पू करते हैं ना, हमारे बाल हो जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। और इसका रीज़न ये होता है ना, जो हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं ना, 1-2 रुपए वाले, ये जो क्लिनिक प्लस करते हैं या फिर डव का शैम्पू यूज़ करते हैं, भाई ये बाल होते हैं लड़कियों के लिए। लड़कियों के बाल होते हैं लंबे ना, तो उनके बाल उलझ जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, टैंगल अप हो जाते हैं, तो उनको बहुत दर्द होती है फिर कंघी करने में, ठीक है। उनके बाल फिर झाड़ू जैसे गंदे हो जाएंगे। तो उन लोगों को यूज़ करने होते हैं ऐसे शैम्पू जो उनके बालों को सिल्की कर दे, स्मूथ कर दे, और उनके बाल बिल्कुल मतलब आपस में फंसे ना, ठीक है। फ्रिजी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन तुम बंदे हो भाई, तुम्हारे बाल छोटे, तुम्हारे को फ्रिजी बाल चाहिए ताकि वॉल्यूम आए तुम्हारे बालों में। अगर तुम्हारे बालों में वॉल्यूम नहीं होगा ना, तो तुम्हारे बाल ऐसे कुछ डेड लगेंगे, ठीक है। तुम गे लगोगे, छक्के लगोगे तुम, ठीक है। तो तुम्हारे को चाहिए भाई अपने बालों में वॉल्यूम। तो तुम्हारे को अगर अपने बालों में वॉल्यूम लाना है ना, तो पहले तो जैसे घटिया शैम्पू यूज़ करना बंद कर दो। शैम्पू अगर तुम्हारे को यूज़ करना है तो वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू यूज़ करो, ठीक है। वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू तुम सर्च कर लो अमेजोन पे, वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू, वॉल्यूमाइजिंग कंडीशनर, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो, उससे तुम्हारे बाल बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू लगाने के लिए, क्योंकि भाई इतना कौन करता है खर्चा, ठीक है। और तुम्हारे पास अगर कम पैसे, तो तुम पता क्या करो, शैम्पू लगाओ ही मत भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि शैम्पू तुम्हारे बालों को पूरा, मतलब तुम्हारे बालों से पूरा वॉल्यूम चूस लेता है, ठीक है। और कई प्रो लेजेंड बंदे ऐसे भी होते हैं जो अपने बालों में साबुन लगा देते हैं। पहले मैं भी लगाता था। पहले मैं अपने बालों में लाइफ बॉय का साबुन लगाता था, और भाई साबुन तो भाई पूरा एक चूतिया सीन है भाई। साबुन तो तुम्हारे बालों का पूरा वॉल्यूम चूस लेगा, पूरा खत्म कर देगा। तुम्हारे को भाई साबुन ना शरीर पे लगाना चाहिए भाई, मुंह पे, और बालों में तो लगाना ही नहीं चाहिए। वैसे शरीर के लिए भी अब बॉडी वॉश आ गया है, बढ़िया बॉडी वॉश ज़्यादा अच्छा होता है साबुन से। पर अगर तुम्हारे को यूज़ करना है तो शरीर में कर लो भाई, फेस और बालों के लिए बिल्कुल नहीं भाई, साबुन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। पहले तो वो तुम्हारे मतलब पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर देता है, तुम्हारे बालों में जो भी एसेंशियल ऑयल थे उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, तुम्हारे बालों को फ्रीजी बना देता है, मतलब बिल्कुल एकदम फक्ड अप सिनेरियो है पूरा, ठीक है। तो साबुन वगैरह यूज़ करना बंद कर दो। पैसे है तुम्हारे पास, अमीर हो तुम, तो वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू कंडीशनर लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो भाई सिंपली अपने बालों में शैम्पू लगाओ मत। मैं भाई अब शायद 2 महीने हो गए मैंने अपने बालों में शैम्पू लगाया नहीं है। 2 महीने से शैम्पू नहीं लगाया मैंने। मैं बाल डेली धोता हूँ, ठंडे पानी से धोता हूँ मैं। जब मैं चंडीगढ़ में था तो वहाँ पे हार्ड वाटर आता था, ठीक है। हार्ड वाटर मतलब केमिकल वाला पानी, क्योंकि वहाँ पे
कोई पहाड़ तो है नहीं, कोई ग्लेशियर तो आता नहीं है जैसे हिमाचल में आता है। तो फिर मैं क्या करता था ना, मैं फ़िल्टर में डालता था पानी, और फ़िल्टर से जो पानी फ़िल्टर आउट हुआ है उससे अपने बाल धो लेता था। ज़्यादा नहीं, बस मेरे को थोड़ा जैसा चाहिए होता था, 3-4 जग बस। मेरे बालों को बस मैंने गीला करना था, उतना ज़्यादा कुछ साफ़ नहीं करना, बस थोड़ा मतलब पसीना धुल जाए बस उतना, ठीक है। और अब मैं हिमाचल में आ गया हूँ, यहाँ का पानी साफ़ ही होता है मोस्टली ना, तो फिर मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती। कई बार मैं अपने बाल 2 बार भी धो लेता हूँ, बस नॉर्मल पानी से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है भाई तुम शैम्पू लगाओ ही लगाओ। कई बंदे बोलते हैं भाई हेयर केयर के बारे में बताओ, बालों को कैसे सही करूँ, बाल टूट रहे हैं, बाल ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो भाई सबसे मेन चीज़ तुम्हारा पानी है भाई, क्योंकि हार्ड वाटर में होता है केमिकल में मोस्टली क्लोरीन, और वो तुम्हारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। वो तुम्हारे स्कैल्प का जो पीएच लेवल, पता है ना, तुम सब साइंस पढ़ी होगी, तुमने क्लास 8 9 10 में पढ़ी है ना। तो पीएच लेवल पता है तुम्हारे को, एक वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, लिटमस पेपर आता है, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक होता है, ठीक है, बेसिकली। तो जब तुम ज़्यादा ये केमिकल वाला पानी लगाते हो ना, तो इससे तुम्हारे बाल हो जाते हैं ज़्यादा बेसिक हो जाते हैं, ठीक है। मतलब तुम्हारे स्कैल्प का जो पीएच लेवल है न्यूट्रल होना चाहिए 7, पर वो 7 से जाके बेसिक हो जाता है, 8 9 हो जाता है, ठीक है। और तब तुम्हारे बाल में डैंड्रफ होना स्टार्ट हो जाता है, तुम्हारे बाल टूटने लग जाते हैं। तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन पता क्या होता है? एप्पल साइडर विनेगर। पता होगा तुम सबको, एप्पल साइडर विनेगर, सिरका, ठीक है, सेब का नेचुरल सिरका। उसको अगर तुम पानी में डाल दो ना, तो उससे बेसिकली होता है क्या ना, जो बेस लेवल था ना पानी का ज़्यादा जो बेसिक हो गया था, वो फिर न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं डालना, बस 2-3 बूंदे डालनी है, 1 चम्मच का एक ढक्कन थोड़ा सा, तो उससे तुम्हारे मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। उससे भी तुम अपने बाल धो सकते हो। तभी तुमने कई बारी पहली वीडियोस देखी होगी, शायद लूस मैक्सिंग की वीडियोस देखी होगी, या हेयर केयर की वीडियोस देखी होगी, उसमें तुम्हारे को लोग बताते होंगे एप्पल साइडर विनेगर। तो आज मैंने उसका रीज़न भी बता दिया कि वो क्यों करते हैं, ठीक है, उसको यूज़। या फिर तुम नींबू भी लगा सकते हो, वो भी थोड़ा एसिडिक होता है, पर नींबू से फिर ये बाल थोड़े से लाइट हो जाते हैं, थोड़ा डैमेज हो जाता है बालों को। मैंने पहले चीज़ ट्राई की है, मैं थोड़े बाल लाइट करना चाहता था, तो मेरे बाल थोड़े लाल हो गए थे नींबू यूज़ कर करके। पर उसको ज़्यादा भी यूज़ मत करना, उससे बाल डैमेज हो सकते हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर मेरे हिसाब से बेस्ट है, अगर तुम्हारे वहाँ हार्ड वाटर ज़्यादा आता है, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ है कि तुम्हारे को ज़्यादा बालों को धूप में नहीं रखना है, क्योंकि जो यूवी लाइट होती है ना, वो तुम्हारे फेस को तो डैमेज करती है, साथ में तुम्हारे बालों को भी डैमेज करती है, ठीक है। तो अगर तुम ज़्यादा देर तक धूप धूप में रहते हो, तुम्हारे बाल फ्रीजी हो जाएंगे, बाल डैमेज हो जाएंगे। अगर तुम 1-2 घंटे तक भी धूप में रहते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम ज़्यादा रह रहे हो, जैसे 4-5 घंटे तक अगर तुम धूप में रह रहे हो ना, तो कोशिश करना कि तुम एक कैप लगा दो या फिर कुछ हैट लगा दो, और वो भी मतलब थोड़ी लूज जैसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल टाइट होगी बहन जो कैप पूरी तुम्हारे बालों को जकड़ दे, उससे तुम्हारे बाल डैमेज हो जाएंगे भाई। तो एक लूज सी हैट, लूज सी कैप ले लेना, जो तुम्हारे बालों को ज़्यादा टाइट बना करे, टाइट भी नहीं करे, ठीक है। और तीसरी चीज़ भाई, जो बंदे बाइक चलाते हैं, जैसे मैं भी पहले बहुत बाइक चलाता था, तो बाइक चलाते वक्त हमारे को हेलमेट लगाना पड़ता है। और जब हम ज़्यादा देर तक हेलमेट लगाएंगे, तो वो ये हेलमेट टाइट भी होता है, बालों को पूरा वो मोड़ के रख देता है, ऊपर से गर्मी होगी तो पसीना आता है बालों में, पसीना, फिर धूल मिट्टी चिपक जाती है हेलमेट में, फिर वो एकदम टाइट, मतलब बाल पूरे खत्म भाई। तो अगर तुम ज़्यादा बाइक चलाते हो ना, तो कोशिश करना कि तुम हेलमेट ना लगाओ, पर हेलमेट ज़रूरी भी यार, एक्सीडेंट वगैरह होता है, नहीं तो चालान लग जाता है, ठीक है। तो मतलब कोशिश करो भाई हेलमेट, मतलब ज़्यादा बाइक में जाओ मत, क्योंकि अगर तुम मेरी तरह अगर 7-8 घंटे हेलमेट लगा के चलोगे ना, उससे बाल खत्म हो जाते हैं भाई, खराब हो जाता है। फिर तुम्हारे को दोबारा बस कट करना पड़ेगा, फिर तुम्हारे को नई जर्नी स्टार्ट। समझ रहे हो? अगर तुम्हारे बाल डैमेज हो गए ना, फिर से तुम्हारे को बस कट करना पड़ेगा, और वो भाई बड़ा बकचोदी सीन होता है, फिर तुम्हारे को इतना 6-7 महीने वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा हो सके तो कम से कम हेलमेट लगाना, मतलब ज़्यादा बाइक में मत घूमो। और होता है कि, और तुम्हारे बालों को क्या डैमेज करती है, हाँ, एयर ड्रायर वगैरह, ठीक है। एयर ड्रायर जो हीट पे रख के तुम अपने बालों को ड्राई करते हो ना, अगर तुम हीट पे नहीं रखते, कोल्ड पे भी रखते हो, तब भी उससे बाल डैमेज होते हैं, क्योंकि वो एकदम से ही मतलब हवा छोड़ती है तुम्हारे बालों को, तो वो सारा जो तुम्हारे बालों का मॉइस्चर है पूरा खत्म हो जाता है। और खासकर तुम हीट में रखते हो, तब तो तुम्हारे बाल बिल्कुल वाइट डेड वाइट खत्म। जैसे मैंने तुम्हारे को पहले बताया कि तुम ज़्यादा धूप में बैठोगे तो उससे बाल डैमेज होते हैं, क्योंकि बाल हीट से डैमेज होते हैं। हीट तुम्हारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर तुम हेयर ड्रायर को हीट में रख रहे हो ना भाई, बिल्कुल खराब सीन है भाई, बिल्कुल खराब। तुम्हारे को हीट में तो रखना ही नहीं चाहिए भाई, हाथ रखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तुम अगर बिल्कुल ही किसी पार्टी में जा रहे हो, कहीं तुम्हारे कॉलेज में कोई फंक्शन है, तब जाके कोल्ड पे रख लो भाई, तब ठीक है, वरना तो तुम्हारे बाल डैमेज हो जाएंगे। जैसे मैं पहले जब नया नया कॉलेज जा रहा था, मैंने लिया था नया नया एयर ड्रायर, उससे पहले मैंने एयर ड्रायर कभी यूज़ किया ही नहीं ज़िंदगी में। तो नया नया एयर ड्रायर लेता था मैं, लिया था मैंने, और उसको मैं फुल हाई हीट पे फुल स्पीड में रखता था, और उससे मैं बाल सेट करता था। उससे बाल थोड़ी देर के लिए सेट तो हो जाते थे, पर 1-2 घंटे में बाल पूरे खराब। और वो 1-2 घंटे के लिए भी सेट इसलिए रहते थे क्योंकि मैं उसमें वैक्स, क्ले, ये सारी चीज़ें लगाता था, ठीक है। हाँ, और अब इसके बाद करेंगे, अब नेक्स्ट चीज़ पे बात हुआ है, हेयर वैक्स, हेयर क्ले, हेयर टेक्सचराइजिंग पाउडर। ये सारी बकचोदियाँ तो भाई बिल्कुल भी नहीं लगानी तुम्हारे को अपने बालों में, बिल्कुल भी नहीं। मैं भाई अर्बन गबरू एक कंपनी है, ठीक है, उसका वॉल्यूमाइजिंग पाउडर लगाता था, उसने मेरे बाल इतने खराब किए ना भाई, क्या बताऊं। वो मेरे बालों को बिल्कुल ऐसे चिपका देता था, अलग ही लगता था, ऐसा लगता था मेरे बाल टूट जाएंगे भाई, ठीक है। ऐसा लगता था कुछ बीमारी होगी, मेरी स्किन सेंसिटिव जैसे होगी, बालों में इतनी दर्द होती थी थोड़ा खींचने में, ठीक है। तो ये चीज़ तो भाई बिल्कुल मत लगाना भाई। हेयर वैक्स, क्ले, ये तुम्हारे बालों को टेम्परेली मतलब जोड़ तो देती है, पर ये तुम्हारे बाल बिल्कुल ख़राब कर देती है।
जैसे मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूँ, जैसे जब मैं क्लास 8 9 में था ना, तो जैसे मैं, मेरे एक भैया आए थे, ठीक है, उनके वहाँ था मतलब जेल था, एक हेयर वैक्स था बाल सेट करने के लिए, ठीक है। तो मेरे को याद है ना, मैंने 1 महीने तक ना उनका हेयर वैक्स लगाया था बालों में, यहाँ पे, ठीक है, बस यहाँ पे और यहाँ पे आगे आगे के बालों में, बिल्कुल, ठीक है। मतलब इस साइड में ज्यादा लगाता था बालों में, क्योंकि उस टाइम स्कूल में तुम्हारे को पता है ज्यादा बाल खड़े करने देते तो है नहीं, वरना स्कूल टीचर मतलब छोड़ते नहीं है, पीटी सर तो मारते भी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा जैसे यहाँ पे लगाता था बस बाल यहाँ से खड़े करने के लिए। और 1 महीने तक मैंने ऐसा किया, ठीक है। और एक दिन ना मैं बस ऐसे ही बैठा था, बस क्रिकेट खेल रहा था, और मेरी बैटिंग खत्म हो गई थी, मैं साइड में ऐसे बैठा था और मैं ऐसे ही अपने बालों को ऐसे कर रहा था, और मैंने थोड़ा सा जोर लगा और मेरे यहाँ के पूरा गुच्छा बालों का पूरा टूट के हाथ में आ गया भाई। पूरा यहाँ से पूरा टकला हो गया मैं। और मैं हैरान भाई, ये क्या हो गया। उस वजह से भाई मेरे को पूरा टकला होना पड़ गया था उसके बाद, क्योंकि यहाँ से पूरे बाल चले गए तो अजीब ही लग रहा था मेरे को, पूरे बाल काटने पड़ गए, पूरा गंजा होना पड़ा मेरे को। तुम सोचो भाई कितना खतरनाक होते हैं भाई हेयर वैक्स वगैरह। उस टाइम तो चल मैं बच्चा था तो मेरे को बॉल्डिंग वगैरह कुछ हुई नहीं, पर इस तरीके से भाई खराब होती है हेयर वैक्स के लिए, ठीक है। जैसे अभी मैं जब कॉलेज में जाता था, जब मैं हेयर ड्रायर वगैरह लगाता था, हेयर टेक्सचराइजिंग पाउडर लगाता था, तो उस टाइम वैक्स वगैरह तो मैं हल्का लगाता था, बस हाथों में रगड़ के अच्छे से, क्योंकि बचपन में मेरे साथ वो बकचोदी हो गई थी। तो मेरे को पता था ये सारी चीज़ें ज़्यादा लगानी है नहीं, वरना बाल तो हो जाएंगे खराब। पर ये हेयर टेक्सचराइजिंग पाउडर के बारे में मेरे को पता नहीं था भाई, इसकी मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी थी, थोड़ा रिव्यू देखे थे मैंने। सब बोल रहे थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर भाई बहुत घटिया है, इसको भी ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करने का फायदा है नहीं। अब तो तुम हेयर को स्टाइल करने के लिए यूज़ करोगे क्या? फिर आता है भाई एक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हेयर पॉमेड। अब भाई ये वीडियो कोई स्पॉन्सर तो है नहीं, मेरे 3,000 सब्सक्राइबर है, पर मैं तुम्हारे को सच में जेनुइनली बोल रहा हूँ भाई, हेयर पॉमेड ज़्यादा बेटर इन सब चीज़ों से। वो ना पहले तो तुम्हारे को इतना ज़्यादा टाइट वो होल्ड देगा नहीं, थोड़ा मतलब लूज सा होल्ड देगा, मतलब बेसिकली ऐसा हो जाएगा जब, मतलब कैसे बताऊँ तुम्हारे को, जब तुम कई दिनों से नहाए नहीं होते, नहीं नहीं नहाए होते ना, तब तुम्हारे बाल थोड़े जुड़ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब बाइंड हो जाते हैं, थोड़ा वॉल्यूम जैसा आ जाता है ना, वैसा सीन हो जाएगा तुम्हारे साथ हेयर पॉमेड में। तुम्हारे बाल बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे, बिल्कुल एक तरफ को टिके गए होंगे। थोड़ी बहुत हवा आएगी तो फिर से बाल इधर उधर हो जाएंगे ना, पर तुम उसको अपनी उंगलियों से, फोन में देख के, फोन की सेल्फी कैमरा में ऐसे ही बंद फोन में देखना, तुम अपनी उंगलियों से उसको सेट कर सकते हो बालों को दोबारा, ठीक है। खासकर अगर तुम्हारे मैसी फ्रिंज हेयर स्टाइल है जैसे मैं रखता हूँ, तो मेरे को उतनी दिक्कत होती नहीं थी। उसको मैं एक बार लगा दूं तो बाल अगर खराब भी हो गए तो मैं उसको दोबारा सेट कर सकता हूँ, ठीक है। पर उसको भी ऐसा नहीं कि पॉमेड तुम डेली लगाओ, हेयर प्रोडक्ट जो भी हो उसमें केमिकल्स तो होते हैं, बाल खराब हो ही जाएंगे, पर हफ्ते में अगर 2 3 बार तुम्हारे को लगाना है, या फिर तुम कभी कैजुअली तुम कहीं जा रहे हो इधर उधर, कहीं फंक्शन है, कहीं मीटिंग है, कोई तुम्हारी फर्स्ट डेट है, कहीं मतलब कुछ इवेंट है, तो तुम उसको लगा सकते हो, वो ज़्यादा बढ़िया है भाई मेरे हिसाब से। उतना तुम्हारे बालों को डैमेज करेगा भी नहीं, ठीक है। और मोस्टली तो भाई मैं अगर हेयर स्टाइल सजेस्ट करूँ ना, हेयर स्टाइल देखने से पहले ना कुछ चीज़ें होती है जो तुम्हारे को कंसिडर करनी होती है। सबसे पहले होती है तुम्हारी नाक, ठीक है। नाक भाई बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। अगर तुम्हारी नाक ठीक ठाक है ना, अगर तुम्हारी नाक मेरी तरह फकड अप नहीं है, जैसे मेरी नाक भाई बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं नाक के, और बचपन से ही मतलब मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, तो इस वजह से मेरी नाक है फकड अप। तो अब अगर मैं बालों को कुछ ऐसे रख दूं, तो तुम्हारे को क्या दिख रहा है भाई? सीधी सी बात है, तुम्हें मेरी नाक दिख रही है डायरेक्ट, मतलब पूरा मतलब मेरी लुक्स खराब लग रही है, क्योंकि मेरी नाक बहुत बड़ी है। तो अगर तुम्हारी नाक भी बड़ी है तो तुम्हारे को भाई इस नाक को ना कवर अप करने के लिए तुम्हारे को बाल लंबे करने पड़ेंगे, और तुम्हारे को तुम्हारे बाल तुम्हारे फोरहेड पे आने चाहिए, ठीक है। और मेरे साथ तो वर्स्ट सिनेरियो, मेरा थोड़ा फोरहेड भी ज़्यादा बड़ा है, उतना बड़ा भी नहीं पर ठीक ठाक बड़ा है मेरा फोरहेड, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को बाल आगे रखने पड़ते हैं, मेरे को बाल मतलब अगर मैं फोरहेड पर रखूँ तो मैं ज़्यादा बेटर लगता हूँ, ठीक है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब स्लिक बैक रखे तो वो ज़्यादा बेटर लगते हैं, तो वो तुम्हारे को अपने अपने हिसाब से फिगर आउट करना पड़ेगा। वो चीज़ तुम्हारे को अपने हिसाब से मतलब ट्राई करनी पड़ेगी, ट्रायल एंड एरर है बेसिकली। या फिर तुम किसी प्रोफेशनल से जाके पूछ सकते हो, या तुम मेरे से भी पूछ सकते हो, ठीक है। तब तुम्हारे को पता लग जाएगा तुम्हारे लिए हेयर स्टाइल क्या जरूरी है, क्योंकि भाई सच बताओ ना, तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत मैटर करता है। और खासकर अगर तुम बदसूरत हो ना, अगर तुम्हारी गंदी शक्ल है, तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी नहीं है, तुम्हारी नाक भी घटिया है, तुम्हारे कान भी ऐसे मेरे तरह बाहर निकले, तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई जितना हो सके ना बाल लंबे करो। तुम्हारे को बालों को पूरा इधर उधर कवर कर देना है, ठीक है, ताकि तुम्हारे जो तुम्हारा फेस ज़्यादा नहीं दिखे। अगर तुम बदसूरत हो ना, तुम्हारे को अपना फेस कवर करना पड़ेगा बालों से भाई, हार्ड रियलिटी है भाई, पर यही सच है भाई। अगर तुम्हारे को लुक सही करनी है तो, ठीक है। तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे मैंने तुम्हारे को बताया था, अगर तुम जेरेमी मिक्स की तरह या फिर तुम ब्रैड पिट की तरह हैंडसम नहीं हो, तो बाल ज़रूरी है भाई तुम्हारे लिए। और दूसरी चीज़ होती है तुम्हारा फोरहेड साइज। अगर तुम्हारी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, या फिर तुम्हारा माथा थोड़ा बड़ा है, तब तो भाई तुम्हारे को ऑब्वियसली अपने बालों को मतलब कवर अप करना ही पड़ेगा, तुम्हारे को फोरहेड तक हेयर स्टाइल रखना ही पड़ेगा ठीक ठाक। और इसमें मैटर करती है तुम्हारी हेयर की थिकनेस भी। अगर तुम्हारे बाल ज़्यादा पतले हैं तो फिर तुम अगर बाल आगे रखोगे तो हवा के झोंके में एक बार उड़ जाएंगे, फिर तुम्हारे को पॉमेड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे बाल थोड़े मोटे हैं, ठीक है, तो फिर तुम्हारे को इसकी ज़रूरत नहीं है पॉमेड की भी, तो तुम बालों को आगे रख सकते हो नॉर्मली भी। मेरे बाल थोड़े थिन है भाई, मेरे को तो फिर दिक्कत होती है, बाल अगर थोड़ी सी हवा आई तो मेरे बाल पूरे उड़ जाते हैं। और उसके बाद जो मैटर करती है वो तुम्हारी जॉ लाइन भाई। अब तुम बोलोगे बहनचोद हेयर स्टाइल में जॉ लाइन का कहाँ से काम आ गया? भाई जॉ लाइन बहुत काम करती है भाई। अगर तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी है, तुम्हारा बॉडी फैट लो है ना, तब
तुम्हारी लुक्स अच्छी हो जाती है। वैसे अगर मैं अपना बताऊं, मैं भाई टोटली फक्ड अप है मेरा सीन। पहली बात, मेरा मेरा फोrehead ठीक ठाक बड़ा है, मेरी नाक भी मतलब 2-3 ऑपरेशन हो गया, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत बड़ी हो गई, खराब हो गई, और मेरे कान थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। तो भाई एक मेन चीज जो मतलब मैं सही दिख रहा हूँ ना, वो है मेरी जॉ लाइन। अगर मैं मोटा हो जाऊँ ना भाई, टोटली खत्म हो जाएगी भाई मेरी लुक्स पूरी। पर ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा मेरे फेस पे यहाँ फैट आएगा तो नाक उतनी बड़ी नहीं लगेगी, पर बाकी ओवरऑल मेरी लुक्स खत्म हो जाएगी। जॉ लाइन तुम्हारी बहुत जरूरी है भाई, इसलिए तुम्हारे को बॉडी फैट तो लो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तुम्हारे को नहीं बोला तुम थंब पुलिंग करो, जाइगो पुशिंग, ये वो बकचोदी करो, ये सारी चीजें मतलब बहुत मुश्किल है, काम भी नहीं करती, ठीक है। पर तुम बॉडी फैट तो लो कर ही सकते हो भाई। तुम्हारा हेयर स्टाइल भी तभी अच्छा लगेगा तुम्हारी जॉ लाइन है तो। अगर तुम्हारी जॉ लाइन नहीं है, तुम्हारी जॉ रिसेस है, तो भाई फिर खत्म है भाई खेल। फिर तुम पैसे कमाओ भाई, फिर सरकारी नौकरी लो भाई। फिर सरकारी नौकरी में तो हाथ पैर टूटे हो तब भी चलता है भाई। फिर मैं बोलूंगा कि लुक्स मैक्सिंग वो चीज़ों में मत पड़ो भाई। टाइम वेस्ट है, एफर्ट वेस्ट है, तुम्हारे को एक अच्छी पार्टनर मिलेगी भी नहीं, तुम्हारे साथ बस लाइफ बकचोदी हो जाएगी, ठीक है। रियल एडवाइस दूंगा भाई इस वीडियो में। तो तुम्हारी जॉ लाइन मैटर करती है, तुम्हारे को अपनी जॉ लाइन सही करनी पड़ेगी। वो बहन जो मैं सारे टॉपिक्स भाई शेयर वाले में बता दे रहा हूँ, क्यों। पर यही है भाई, हेयर स्टाइल के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। और उसके बाद है फाइनल चीज़ है तुम्हारे कान का साइज। हाँ भाई, तुम्हारे कान मैटर करते हैं तुम्हारी लुक्स में। इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और किसी भी, मैंने बहुत सारी लुक्स मैक्सिंग वीडियो देखी है, मैंने सारे लुक्स मैक्सिंग को देखता हूँ मैं, पर कोई भी कान की बात करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। पर भाई तुम्हारे कान भी मैटर करते हैं। अब जैसे मेरे कान देख लो कैसे बड़े बड़े हैं, ठीक है। बड़े कान है भाई मेरे, काफ़ी बड़े कान देख लो। तो ये मेरी लुक्स को खराब कर रही है, अजीब जैसा ही, मतलब कॉन्शियसली कोई इसके बारे में नहीं सोचेगा। कॉन्शियसली तुम नहीं बोल सकते कि इस बंदे के कान तो बड़े अजीब है, लेकिन सबकॉन्शियसली मतलब दिमाग में आ जाएगा कि मतलब उसके कान थोड़े कुछ अलग है, ठीक है। तो इसलिए मैं बाल लंबे करने वाला हूँ। मैं अगर मेरे को याद है जब मेरे बाल लंबे थे ना, तो मेरे कान जब ढके होते थे तो मेरी लुक्स ज़्यादा बेटर होती थी। तो तुम्हारे कान भी मैटर करते हैं भाई हेयर स्टाइल के लिए। अगर तुम्हारे कान ठीक ठाक अच्छे हैं, छोटे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे कान ज़्यादा पीछे को है या ज़्यादा ही बड़े हैं, तो फिर भाई हेयर स्टाइल लंबे करो, बाल ढक दो, ठीक है। अब बात कर ली मैंने हेयर स्टाइल के बारे में, और क्या क्या चीज़ें तुम्हारे को देखनी पड़ती है हेयर स्टाइल के लिए, ठीक है। वैसे तो हेयर स्टाइल पे अगर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ, प्रॉपर वीडियो, भाई 1 घंटा लग जाएगा मेरे को। हेयर स्टाइल में बहुत सारी चीज़ आती है मेरे को, जो जितना पता है ना। पर अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे हम, वो है तुम्हारी स्किन। तुम्हारी स्किन भाई बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है भाई तुम्हारी लुक्स को लेकर, और मैंने इस पर कई वीडियो बना भी दिए। पर आज की वीडियो में मैं तुम्हारे को एकदम इनसाइड चीज़ें बताने वाला हूँ कि तुम अपनी स्किन को इंप्रूव कैसे कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारी स्किन में आती है, अगर तुम इंडिया में रहते हो, वो तुम्हारी स्किन का कलर है भाई। फक भाई तुम्हारी स्किन की क्वालिटी, फक तुम्हारी स्किन का कोलेजन, चीज़ें मैटर नहीं करती। तुम इंडिया में रह रहे हो या फिर तुम एशिया में रह रहे हो, तुम्हारा कलर मैटर करता है। बहुत सारे लुक्स में अक्सर तुम्हारे को कोप करने के लिए बोल देंगे कि कलर मैटर नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। पर भाई एट द एंड ऑफ द डे कलर मैटर करता है, तुम्हारे को पता है। और खासकर अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है, बस तो शायद ही देखेगी कोई लड़की, पर अगर देख रही है तो भाई लड़कियों के लिए तो कलर मैटर करता है भाई। एट द एंड ऑफ द डे भाई सबको एक गोरी लड़की डेट करनी है, सब एक गोरी लड़की को प्रेफर करेंगे, ठीक है। और लड़कों के लिए भी भाई मैटर करता है भाई। और लड़कों के साथ ऐसा है कि मतलब बचपन से अगर तुम काले हो तो तुम्हारे को पता है भाई तुम काले हो। तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे घर वाले मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे टीचर, सब ने तुम्हारे को बचपन में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे को टॉन्ट ना किया उस बात पे, तुम्हारे को इस चीज़ पे पॉइंट आउट ना किया हो। अगर तुम इंडिया में रह रहे हो, चाहे तुम कहीं भी रह रहे हो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कहीं भी रह रहे हो, तुम्हारे को अगर तुम काले हो तो तुम्हारे को उसके पीछे क्रिटिसाइज किया होगा, तुम्हारा मजाक बना होगा। तो बंदे तो इस चीज के लिए पक्का मतलब मेंटली प्रिपेयर है, उनको पता है हाँ भाई मैं काला हूँ। वो अपने ऊपर जोक हैंडल भी कर लेते हैं, खुद भी जोक बना लेते हैं। पर लड़कियां ऑन द अदर हैंड भाई, वो ये चीजें नहीं सह पाती है। और लड़कियों को ज्यादातर मतलब उनको पता होता है कि उनके साथ थोड़ा डिफरेंट ट्रीट होता है, मतलब जो गोरी लड़कियां उनके साथ थोड़ा डिफरेंट ट्रीट हो रहा है। पर जो लड़कियां काली उनको वो मतलब वैसा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं मिलता है, क्योंकि सोसाइटी थोड़ा ऐसा है कि लड़कियों के लिए सॉफ्ट होती है, लड़कों के लिए एकदम मतलब हार्ड, ठीक है। तो अब स्किन का कलर बहुत मैटर करता है, ये चीज तुम पहले चीज अपने दिमाग में रख दो। कई बंदे हैं जो डिनायल में होते हैं, नहीं भाई स्किन का कलर मैटर नहीं करता, रेसिज्म नहीं हो, ये वो बकचोदी है, बॉलीवुड दोगला है, 2025 आ गया है, ट्रेविस स्कॉट ने मतलब काइली जेनर ने ट्रेविस स्कॉट से शादी कर ली थी, कानिये वेस्ट ने जो किम कार्डेशियन से शादी कर ली थी। कई लोग ऐसी बातें करने लगे हुए हैं आजकल मेरे सामने तो, कि मतलब कलर मैटर नहीं करता, ये बस बकचोदी है, एवरीवन लव बीबीसी, बिग ब्लैक, ये वो, मतलब यार अब तुम्हारे को पता है ऐसी ऐसी बातें भी होती गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई एक तरफ रख लो, कोप करना बंद कर दो। सबसे पहली चीज होती है रियलिटी एक्सेप्ट करना, ठीक है। जैसे मेरी नाक घटिया है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे कान बाहर निकले हैं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरा फोरहेड फक्ड अप है और मैं ज्यादा स्किनी हूँ। इस चीज को अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा तो मैं इस पे काम कैसे करूंगा। और आज से कुछ साल पहले मैं इन चीजों पे नहीं, मैं इन चीजों को डिनाई करता था, ठीक है। डिनाई करता था, मैं सोचता था स्किनी क्या हो गया भाई, स्किनी फिट हूँ मैं, ठीक हूँ, एथलेटिक हूँ, ये है वो है। उस टाइम मैंने वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्री देख ली थी, उस टाइम मैं देख रहा था सारे बंदे तो स्किनी थे। तो मेरा माइंडसेट ऐसा था भाई कि स्किनी बंदे ही, मतलब आज से पूर्वज हमारे सारे स्किनी थे, तो स्किनी ज़्यादा बेटर है। ये सब बॉडी, ये जो मसल मुसल है, ये सब तो अभी अभी की चीज़ें हैं। ये मतलब अजीब है, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, जो चीज़ समझा रहा हूँ तुम्हारे को, अजीब है ना थोड़ी।
पर मेरा दिमाग उस टाइम पे इतना चूतिया था भाई। और कई लोग अपनी इनसिक्योरिटीज हाइड करने के लिए इतनी चूतिया चीज़ें सोचते हैं, मतलब ठीक है। जैसे कई मेरे मोटे दोस्त है, वो सोचते हैं कि मतलब वो मोटे हैं, उनकी जेनेटिक्स ऐसी है, और मतलब उनके साथ है ही ऐसा सीन, जबकि मैंने देखे उनके माँ बाप तो बिल्कुल पतले हैं, और उनकी स्लीपिंग शेड्यूल पहले फकडअप है, वो ज़्यादा खाते तब वो जब वो ज़्यादा मोटे है। पर वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है भाई। उनको लगता है वो डिप्रेस्ड है, उनकी लाइफ फकडअप है, सब उनके साथ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, मतलब दुनिया जहान की बकचोदी मतलब। पर मेन जो प्रॉब्लम है कम खाना, उस पर नहीं फोकस करेंगे, पर दुनिया जहान की बकचोदी जरूर पेल लेंगे। तो सबसे पहले तो भाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भाई चीज़ें तुम्हारे को, अगर तुम काले हो तो हो, और तुम्हारे को एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तब ये होगा कि डिनाइल में तुम्हारे को गुस्सा आएगा, पर अगर तुम डिनाइल नहीं करोगे, तुम एक्सेप्ट करोगे, तो फिर आगे तुम बढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि स्किन कलर मैटर करता है, अब उसको बात करेंगे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ ना, जो तुम्हारे को, वो भाई बिल्कुल ही एकदम मैंने बहुत डीप रिसर्च किया, और इसको यूज़ करने से पहले अपनी तुम भी मतलब देख लेना तुम्हारी गुदा है कि नहीं उस चीज़ को यूज़ करने का। सबसे पहला था भाई हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन, HYDROQYQUINONE क्रीम, ठीक है, हाइड्रोक्विनोन क्रीम। वैसे मैं इस क्रीम की फोटो लगा देता, पर ये वीडियो मैं बिल्कुल एडिट नहीं करने वाला हूँ, तो ये वीडियो सर्च कर लेना तुम लोग, हाइड्रोक्विनोन क्रीम। बेसिकली क्रीम करती क्या है ना, ये तुम्हारी स्किन में एक पिगमेंट रिलीज होता है टायरोनियस, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को कर देती है स्टॉप, और तुम्हारी स्किन में जो मेलानिन प्रोडक्शन है ना, वो हो जाता है बिल्कुल बंद, ठीक है, बिल्कुल बंद भाई, से तुम गोरे हो जाओगे, सीधी सी बात है। मैंने इस चीज़ को यूज़ नहीं किया है, तो मैं इस चीज़ पे कुछ नहीं कर सकता कि कंप्लीट मतलब कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि इससे ये वर्क करता है कि नहीं करता है, पर इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया है, और मैं पहले सोच रहा था इसको यूज़ करने के बारे में, ठीक है, पर अब मेरे को उतनी यूज़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उतना काला हूँ भी नहीं, और मतलब ठीक है मैं अपनी स्किन टोन से खुश हूँ। पर कई लोग होते हैं जिनको करना होता है, और कई बंदे मेरे को बोलते हैं भाई तू तो चल हिमाचल से, तू गोरा है तो तू अब ऐसे ज्ञान चौध रहा है कि ये वो, अब हम लोग क्या करें, इस चीज़ के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। पर मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, हाइड्रोक्विनोन एक क्रीम है जिससे तुम गोरे हो जाओगे। पर अब इसके साइड इफेक्ट सुन लो। पहले पहली चीज़, ये तुम्हारी स्किन को सेंसिटिव बना सकता है, हाइपर सेंसिटिव, और अगर इसे लगाने के बाद तुम धूप में जाते हो, तुम्हारी स्किन और ख़राब हो सकती है। और अगर तुम इसे 3 महीने से ज़्यादा लगाते हो, ये क्रीम को भाई 3 महीने से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना, ये मैं तुम्हारे को पहले ही बोल रहा हूँ। 3 महीने से ज़्यादा कभी भी नहीं लगाना, वरना इससे तुम्हें स्किन कैंसर भी हो सकता है। रिस्क है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, रिस्क है काफ़ी ज़्यादा। पर यह है कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है कि तुम रिस्क ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोक्विनोन क्रीम है जो तुम्हारी स्किन से मेलानिन को बेसिकली ब्लॉक कर देगा, और इसका ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। 3 मंथ से ज़्यादा तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, और इसे तुम्हें यूज़ करना है दिन में 2 बार। इससे तुम्हारे को फास्ट रिजल्ट मिल जाएंगे। या फिर अगर तुम्हारे को थोड़ा सेफ खेलना है तो तुम दिन में 1 बार यूज़ कर सकते हो, रात को सोने से पहले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। 2 बार रहने दो, क्योंकि अगर तुम सुबह इसको लगाते हो तो सुबह अगर तुम धूप में जाओगे तो फिर फकडअप हो जाएगा सिनेरियो पूरा। चाहे तुम ऊपर से कितनी सनस्क्रीन लगा दो, सनस्क्रीन 3-4 घंटे तक ही रहती है, उसके बाद उतर जाती है, तो खतरा हो सकता है। रात को सोने से पहले लगा दो बढ़िया स्टाइल से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाइड्रोक्विनोन 4% से ज़्यादा यूज़ मत करना भाई, बिल्कुल भी, ये मैं तुम्हारे को पहले बता दूं। मैक्सिमम 4%, वैसे हाइड्रोक्विनोन 2% भी यूज़ कर सकते हो तुम, पर 4% में थोड़े बेटर रिजल्ट मिलेंगे। 4% से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं भाई। ज़्यादा तुम्हारे को यूज़ करना है तो फिर जैसे इसके 3 महीने का एक पीरियड होता है, तो फिर जब तुमने इसको 3 महीने ले लिया, तो फिर तुम्हारे को 2-3 महीने का गैप देना पड़ता है, या 1 महीने का तो एटलीस्ट देना पड़ता है, उसके बाद तुम दोबारा इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको पर्सनली यूज़ नहीं किया है, पर मतलब मेरा एक दोस्त है, ठीक है, हाँ वो बंदा है, वो उसको यूज़ करता है, और उससे वो काफ़ी गोरा हो गया, उसकी स्किन काफ़ी सही हो गई है। मैंने बोला भाई इससे स्किन कैंसर वगैरह हो जाएगा, क्या कर रहा है तू ये वो, पर उसको मतलब बस गोरा होना है, मतलब पता नहीं क्या सीन है, उसका ऑब्सेशन है। और अब उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई है, तो शायद अब उसके लिए बेटर रहेगा, मतलब मेरे को नहीं पता भाई, बस उसने यूज़ कर लिया। दूसरी चीज़ आती है तुम्हारी कोजिक एसिड। कोजिक एसिड थोड़ा रिलेटिवली सेफर ऑप्शन है, ठीक है, और इसको मैंने यूज़ किया है, इसके बारे में मैं तुम्हारे को बता सकता हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो कोजिक एसिड के सीरम भी आते हैं, बेसिकली कोजिक एसिड की क्रीम भी आती है, ठीक है, और कोजिक एसिड के सोप भी आते हैं, और ये ज़्यादा सेफ है हाइड्रोक्विनोन से, पर ये हाइड्रोक्विनोन की तरह इफेक्टिव नहीं है, तुम्हारे को बिल्कुल गोरा करेगी नहीं। ये बेसिकली जो तुम्हारे टैन है ना, वो उसको ही रिमूव करेगी, मतलब जो तुम धूप में बैठे हो तो तुम्हारी स्किन में टैन हो गया, उसको रिमूव करेगी, और उसको भी पूरा रिमूव नहीं करेगी, उसको भी टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए रिमूव करेगी, और बाद में फिर से मतलब अगर तुम धूप में जाते हो तो आ जाएगा टैन, या फिर अगर तुम धूप में नहीं भी जाते हो तो भी तुम्हारी स्किन टोन वैसी हो जाएगी। मतलब ये एक टेम्परेरी बूस्टअप है, थोड़ी टाइम के लिए तुम्हारी स्किन को सही कर देगी कोजिक एसिड, ठीक है। गोरा गोरा कुछ नहीं करेगी, मैं पहले बता रहा हूँ, बस टैन जो है तुम्हारे फेस में उसको रिमूव करेगी, ठीक है। और इसका जो सबसे बेस्ट वर्जन है ना मेरे हिसाब से, वो है सीरम, जो 2% कोजिक एसिड सीरम आता है एक डर्माको का ना, वो मैंने यूज़ किया, उससे मतलब थोड़ा तुम्हारे को लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि वो 2 महीने तक चलता है, और उससे धीरे धीरे तुम लगाओगे तो तुम्हारी स्किन में जो टैन है ना, वो गायब हो जाएगा, बेटर हो जाएगी तुम्हारी स्किन। और हाइपर पिगमेंटेशन है अगर तुम्हारे फेस पे डार्क स्पॉट है, तो उसको भी ये ज़्यादा बेटर कर देगा। और विटामिन सी सीरम से ज़्यादा बेटर लगा मेरे को भाई ये। विटामिन सी सीरम बोलते हैं कि वो स्किन को ब्राइट कर देता है, लाइट कर देता है, उतना कुछ नहीं फर्क पड़ता है विटामिन सी से ना।
और विटामिन सी खराब भी बहुत जल्दी होता है भाई। विटामिन सी मैंने लिया था भाई एक बारी, उसका क्या बोलते हैं, विटामिन सी लिया था मैंने, गार्नियर का लिया था ना, 30x विटामिन सी, वो लिया मैंने। मतलब शुरू में तो बढ़िया चला 1 महीना, उसके बाद वो चल ही नहीं रहा था अच्छे से, ठीक है। बाद में मेरे को पता चला कि विटामिन सी बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो उसमें बहुत रिस्क होता है। या फिर विटामिन सी की सीरम शॉट आता है, वो तुम यूज़ कर सकते हो, जो छोटे छोटे पाउच आते हैं उसके अलग अलग से, वो ज़्यादा बेटर है, वो जल्दी खराब भी नहीं होते। ऐसे तुम बड़ा सीरम लोगे वो तो खराब हो जाता है भाई, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो विटामिन सी सीरम से ज़्यादा बेटर है कोजिक एसिड सीरम, पर यही है कि टेम्परेरी है और इतना तुम्हारे को कुछ वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुम्हारी स्किन उतनी कुछ लाइट नहीं हो जाएगी। पर अगर तुम किसी इवेंट में जा रहे हो, कहीं शादी फंक्शन डेट कहीं कुछ भी जा रहे हो तुम, तो उसको तुम यूज़ कर सकते हो, उससे टेम्परेरी तुम्हारे फेस पे ग्लो आ जाएगा, ठीक है। कोजिक एसिड का एक वो आता है रागा डिटैन का, डिटैन पैक आता है, वो तुम ले सकते हो। या फिर एक ऑक्सी ग्लो का आता है, और क्या और है प्रोफेशनल O3। प्रोफेशनल O3 तो तुम देखते होंगे सैलून में भी मिल जाता है, वो थोड़े टाइम के लिए फेस को ब्राइट कर देता है, पर ये सब टेम्परेरी चीज़ें। और जो अब मेन चीज़ आती है वो तुम्हारी सनस्क्रीन। तुम्हारे को पता है भाई, अगर सनस्क्रीन अच्छी नहीं हुई तो तुम्हारा फेस डार्क हो जाएगा, तुम्हारे फेस पे टैन हो जाएगा। और टैन की दिक्कत तो हम सबको मतलब होती है बहुत ज़्यादा। और जैसे मतलब हिमाचल में ना, मतलब टैनिंग जल्दी हो जाती है। जैसे मैं हिमाचल में आया आया हूँ ना, तो फिर 2-3 दिनों में मेरी स्किन काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि मैं धूप में ज़्यादा बैठता हूँ यहाँ पे। क्योंकि अब घर आने के बाद मैं इधर उधर ज़्यादा घूमता हूँ, तो ज़्यादा धूप में बैठता हूँ। और यहाँ पे ऐसा है कि यूवी रेडिएशन थोड़ी ज़्यादा होती है पहाड़ों में, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम हायर एल्टीट्यूड में जाओगे ना, उतना ज़्यादा मतलब फिल्टर कम होता जाता है, और तुम्हारी स्किन में ज़्यादा डायरेक्ट यूवी रेडिएशन पड़ती है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे मतलब मॉइस्चर भी शायद कम होता है, ऐसा कुछ होता है ना, तो मतलब बस ये पहाड़ों में की जो धूप है ना, मतलब गर्म नहीं होगी उतनी, ठीक है। जैसे तुम अगर किसी बाहर के स्टेट में हो, मतलब मैदानी इलाके में हो, तो वहाँ पे गर्मी तुम्हारे को ज़्यादा फील होगी, पर सन से डैमेज कम होगा। पर पहाड़ी इलाके में गर्मी कम होगी, पर सन का डैमेज ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये चीज़ ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारे को गर्मी उतनी फील होगी नहीं, पर लेकिन यूवी डैमेज तुम्हारे फेस पे ज़्यादा हो जाएगा, तो स्किन तुम्हारी जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसलिए अगर तुम माउंटेन में रहते हो, तुम हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कहीं हायर एल्टीट्यूड में रहते हो, तो भाई सनस्क्रीन डेली लगाओ, वरना तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, तुम जल्दी एज कर जाओगे, ठीक है। टैनिंग तो होगी साथ में तुम्हारी स्किन का बैरियर भी डैमेज हो जाएगा। सनस्क्रीन तुम यूज़ कर सकते हो SPF 50 वाला, ठीक है। SPF 50 और PA रेटिंग होती है ना, PA++ देखना, ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए PA रेटिंग, क्योंकि वो बेसिकली पता लगता है उससे कि तुम कितने टाइम तक सनस्क्रीन मतलब तुम्हारे फेस पे होल्ड रखेगी, कितनी वो वाटर रेजिस्टेंट है, ठीक है। जितना ज़्यादा PA+++ होगा ना, तो उतना ज़्यादा मतलब तुम्हारी सनस्क्रीन तुम्हारे फेस पे सेट करेगी। अब कई सनस्क्रीन ऐसी होती है जिसको तुम लगा देते हो और पूरे दिन भर निकल जाते हो, पर वो सनस्क्रीन होती है सिर्फ 1-2 घंटे के लिए। तो बेसिकली तुम लगाओ नहीं लगाओ, खत्म भाई। मैं पहले क्या करता था, एक सनस्क्रीन लगाता था, बाद मतलब उस टाइम मेरे को लगता था उससे मेरी सन प्रोटेक्शन हो जाएगी, पर फिर भी उसको लगाने के बाद मेरे फेस पे टैन हो जाता था। अब मेरे को पता चल रहा है भाई उसकी PA रेटिंग बेसिकली थी नहीं कुछ, मतलब मैं उस सनस्क्रीन को सुबह 7-8 बजे लगा के जाता था, और 1-2 घंटे में उसकी एफिशिएंसी खत्म, और पूरा दिन भर धूप में बैठता था, सोचता था मैंने तो सनस्क्रीन लगाई है, और मेरा चूतिया कट जाता था। सनस्क्रीन को तुम्हारे को दिन में 2-3 बार लगाना होता है भाई, तब जाके काम करती है। और भाई मेरे को पता है 2-3 बार सनस्क्रीन नहीं लगा सकते भाई, और खासकर अगर तुम लड़के हो तो भाई तुम अपनी जेब में सनस्क्रीन लेके तो भाई घूम ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल ही गे वाली बात हो जाएगी। तो सारे मतलब सुबह एक बार सनस्क्रीन लगाते, तो कोशिश करना भाई PA+++ अच्छा होना चाहिए सनस्क्रीन का, भले उसका SPF 30 क्यों ना हो, पर PA++ ध्यान से रखना, क्योंकि हम लोग लगाते भाई सनस्क्रीन एक ही बार, सुबह लगा के जाते हैं हम लोग, और अगर वो सनस्क्रीन इफेक्टिव नहीं रही, वो थोड़ी देर में उतर जाएगी, तो फायदा क्या भाई उस SPF का, तुम करोगे क्या जब वो तुम्हारे फेस पे टिकेगी नहीं, ठीक है। इसलिए सनस्क्रीन लेने से पहले PA++ रेटिंग पक्का चेक करना। और सनस्क्रीन तुम्हारे फेस के लिए होती है हार्मफुल, सनस्क्रीन में होते हैं केमिकल्स, और अगर तुम लॉन्ग टर्म तक सनस्क्रीन का यूजेज ऐसा है कि वो तुम्हारे स्किन के अंदर मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि जब भी तुम कोई चीज़ अपने फेस पे लगाते हो ना, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है भाई तुम्हारी बॉडी में। और सनस्क्रीन में जो केमिकल्स है तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, खासकर एक वो प्रोडक्ट होता है, पता नहीं क्या था यार, शायद टाइटेनियम डाइऑक्साइड था, पता नहीं क्या था ना वो, मतलब तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता जो सनस्क्रीन में पाया जाता है, ठीक है। और वो तुम्हारे स्किन के अंदर अगर ज़्यादा जाएगा तो कैंसर भी हो जाता है बॉडी में। सनस्क्रीन तुम्हारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। पर अब ऐसा है भाई, यूवी रेडिएशन भी तुम्हारे मतलब स्किन के लिए अच्छा नहीं है, और सनस्क्रीन तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मतलब पिक योर पॉइजन हो जाता है, मतलब एक जहर तुम्हारे को चुनना पड़ेगा। और मैं तो भाई सनस्क्रीन वाला जहर चुनना पसंद करूँ, क्योंकि वो जो कैंसर वाली चीज़ है वो तो चलो अब बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाएंगे तब होगा, वैसे मैं डेली बाहर जाता भी नहीं हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं डेली बाहर जाऊँ डेली सनस्क्रीन लगाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जब मैं बाहर जाता हूँ मेरे को सनस्क्रीन ज़रूरी है। और अगर तुम्हारे को ये कैंसर वाली चीज़ से बचना है तो तुम लगा सकते हो फिजिकल सनस्क्रीन, पर फिजिकल सनस्क्रीन भाई ऐसा है कि वो मतलब सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल नहीं है, और मेरी थोड़ी सेंसिटिव स्किन है, तो मैं अगर उसको लगाता हूँ तो मेरे मुंह में खारिश होती है, थोड़ा रेडनेस हो जाती है, तो मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ। तो अगर तुम फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो तो जब भाई ज़्यादा बेटर है, उससे तुम्हारी स्किन खराब भी नहीं होगी भाई, बढ़िया रहता है फिजिकल सनस्क्रीन। मैं नहीं यूज़ कर पाता हूँ भाई उसको ना।
और उसको तुम लगाओगे तो वो केमिकल सनस्क्रीन से ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन भी देता है और ज़्यादा देर तक भी रहता है, ठीक है। पर ऐसा है कि उससे थोड़ा वाइट कास्ट हो जाएगा फेस पे अजीब जैसा। तो मैं तो पर्सनली केमिकल सनस्क्रीन में ही ठीक हूँ, चलो कैंसर तो दिखते रहेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि धूप में तुम्हारे को कम से कम निकलना है। भले तुम सनस्क्रीन कितना भी लगा दो, वही बात है, 90% तक सेफ्टी मिलेगी, पर 10% तुम्हारी स्किन डैमेज तो होनी होनी। तो कोशिश करो कि जितना धूप में हो सके कम निकलो और सनस्क्रीन लगा के निकलो। और तुम्हारे को मैंने बता दिया हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, और एक और आता है एजिलिक एसिड। एजिलिक एसिड ज़्यादा बेटर है। कोजिक एसिड और हाइड्रोक्विनोन तो चलो बिल्कुल ही ख़राब है। कोजिक एसिड से ज़्यादा बेटर है एजिलिक एसिड, वो तुम्हारी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है और तुम्हारी स्किन में थोड़ा बहुत एक्ने वगैरह भी कंट्रोल करेगा, उसको भी तुम यूज़ कर सकते हो। उससे भी तुम्हारी स्किन में जो टैनिंग है वो ही कम होगी, तुम्हारी स्किन को गोरा बिल्कुल नहीं करेगा, लाइट कुछ नहीं करेगा, जो टैन है उसको रिमूव करेगा, पर वो भी कोजिक एसिड से कम रेट पे करेगा, ठीक है। उसको भी तुम यूज़ कर सकते हो। और वाइटामिन सी सीरम के बारे में तुम्हारे को बता दिया है। तो ये चीज़ें भाई तुम्हारे जो तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखेगी, ठीक है। मतलब तुम्हारी स्किन में ज़्यादा टैन नहीं आएगा। और अगर तुम्हारे को टैन रिमूव करना है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा करनी है, तो फिर आता है तुम्हारे केमिकल पील्स, ठीक है। केमिकल पील मतलब तुम्हारे ग्लाइकोलिक एसिड पील और तुम्हारे मतलब ये सैलिसिलिक एसिड वगैरह, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड तो चलो चलो एक्ने उकने कंट्रोल करने के लिए है, थोड़ा बहुत AHA की कैटेगरी में आता है, तो तुम्हारी स्किन को थोड़ा क्लीन कर देता है। पर ग्लाइकोलिक एसिड बहुत मैजिकली वर्क करता है भाई। ग्लाइकोलिक एसिड से तुम्हारे फेस पे जो टैन हुआ है ना, मतलब बहुत अच्छे से रिमूव करेगा। मतलब केमिकल एक्सफोलिएंट है वो। फिजिकल एक्सफोलिएंट होता है ना, जो स्क्रब वगैरह हम यूज़ करते हैं, उससे भाई स्किन में डैमेज होता है, तो वो मत किया करो यूज़। जैसे हम कई बार सैलून में जाते हैं, सैलून में तो क्या वैन जो मतलब ऐसे जाते हैं कई बार अपना फेशियल कराने, जैसे बाल कटाने के बाद कई बार बोल देता है ना, जैसे बार बार की फेशियल कर दूं क्या। कई बार हम कटा देते हैं, पहले तो हमसे इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे ले लेता है वो, ऊपर से मुंह ऐसा रगड़ता है भाई। मेरे को तो याद है, मेरा पूरा मुंह लाल हो गया था एक बार जब उसने अच्छे से रगड़ दिया था पूरा मुंह। तो उन चीज़ों की जगह तुम ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हो, उससे तुम्हारी स्किन में जो डेड स्किन सेल्स है ना उसको पूरा रिमूव कर देगा, ठीक है। तो तुम्हारे को पता है जैसे हमारी बॉडी है वो हर रोज डेली नए सेल लाती है, हमारी बॉडी डेली चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो वो ग्लाइकोलिक एसिड जो भी तुम्हारी डेड स्किन सेल्स है ना उसकी रेट को बढ़ा देगी, वो अच्छे से चेंज हो जाएंगे। जो तुम्हारी नई स्किन आएगी, यूथफुल स्किन, ठीक है, उसमें अगर तुमने अच्छे से सन प्रोटेक्शन लगाई होगी, तुम ज़्यादा धूप में नहीं निकलते होंगे, या फिर तुम बाहर निकलते हो तो मास्क या फिर कुछ ना कुछ लंबी हैट वूट लगा के बैठते हो, तो होगा क्या, जो तुम्हारी नई स्किन है ना तो वो टैन फ्री होगी, मतलब तुम ज़्यादा गोरे दिखोगे। लेकिन वो तभी होगा लेकिन अगर तुम्हारी जेनेटिक्स गोरी है, मतलब तुम अगर गोरे हो, तुम्हारे माँ बाप गोरे, तभी हो सकता है ये चीज़, ठीक है। अगर तुम्हारी जेनेटिक्स ही काली है, मतलब तुम्हारी अगर ब्लैक जेनेटिक्स, क्या बोल रहा हूँ मैं जो, मतलब अगर तुम काले हो तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर जो तुम्हारी नई स्किन है वो भी डार्क निकलेगी। पर मैं मैक्सिमम केस में बोल रहा हूँ, अगर तुम गोरे हो, तुम्हारे को टैन हो गया है, तो फिर अगर तुम ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हो ना, तो जो तुम्हारी न्यू स्किन आएगी उसमें अगर तुमने प्रॉपर सन प्रोटेक्शन लगाई होगी तो तुम ज़्यादा गोरे हो जाओगे। समझ रहे हो, बेसिक सी साइंस है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो बस सिंपल सी चीज़ है। तुम्हारे को धूप से ज़्यादा बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने फेस को एक्सफोलिएट करना है, डेली वो वॉश करते रहना है, ताकि जो तुम्हारी नई स्किन है वो ज़्यादा अच्छी हो और तुम गोरे हो। यही चीज़ बेटर है इंडिया में, तुम्हारे को पता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि स्किन गोरी तो हो गई, स्किन तुमने लाइट कर दी, पर स्किन में और चीज़ें भी होती है, जैसे कि एक्ने, अनइवन टेक्सचर, और जो तुम्हारे एक्ने स्कार्स वगैरह। अब एक्ने स्कार्स है ना उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे को शायद दिख रहा हो कि नहीं, मेरे यहाँ पे एक्ने स्कार्स हो गए। एक यहाँ पे मेरे एक फोड़ा मैंने फाड़ा था बचपन में, मेरे को गया था चिकन पॉक्स और मैंने उसको फाड़ दिया था, और वो अब तक निशानी यहाँ पे, ठीक है। और मेरे फेस पे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार है, और मेरी ओपन पोर्स है भाई, नाक में देख लो तुम, इतने बड़े बड़े ओपन पोर्स है, शायद पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स और एक्ने स्कार्स है भाई, और ये चीज़ इंप्रूव नहीं हो सकती। एक्ने स्कार्स के लिए तुम्हारे को माइक्रो नीडलिंग करवानी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। तो अगर तुम कोई मॉडल, कोई एक्टर नहीं होना, तो तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है भाई इस चीज़ की, क्योंकि इतना डीप में कोई देखता भी नहीं है, ठीक है। तो तुम एक्ने स्कार्स को तो सही नहीं कर सकते हो, पर ओपन पोर्स को तुम थोड़ा सही कर सकते हो, अगर तुम मतलब अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाते हो, डेली स्किन केयर करते हो, और थोड़ा क्ले मास्क आता है, ठीक है, वो तुम्हारी स्किन को थोड़ा टाइट रखता है, तो वो तुम यूज़ कर सकते हो। इससे ये चीज़ें तुम्हारी सही हो सकती है, ठीक है। पर पूरी तरीके से सही नहीं होगी, तरीके से सही तो माइक्रो नीडलिंग से भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे मेरी स्किन में ये सारी चीज़ें हो गई है, क्योंकि पहले मेरे को बहुत ऑयली स्किन थी मेरी। जब तुम्हारी स्किन ज़्यादा ऑयली होती है ना, तो तुम्हारे पोर्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा ऑयल निकलता है, तो उस वजह से ये जो चीज़ें हो जाती है। तो जितना हो सके ना ऑयल को कंट्रोल करो। तो ऑयल कंट्रोल करोगे तो धीरे धीरे ये ओपन पोर्स थोड़े छोटे हो जाएंगे, या फिर छोटे नहीं हुए तो इससे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, क्योंकि अब मेरे नॉर्मल है उतना पता नहीं लगता, पर इससे ज़्यादा बड़े हो गए तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। अब कई लोग क्या करते हैं कि वो लोग यूज़ करते हैं नोज स्ट्रिप्स। वो जो नोज स्ट्रिप्स आते हैं ना, नाक में डालो फिर उसको निकालो। वो बेसिकली करता क्या है, जो तुम्हारी नाक में जो व्हाइट हेड्स है, ऑयल उसको पूरा साफ कर देता है। पर उससे फिर तुम्हारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि भाई तुम्हारी नाक ड्राई हो रही है, उसमें और ज़्यादा ऑयल सिक्रेट करो। तो जहाँ तुम पहले हफ्ते में 1-2 बार लगाते थे ये नोज स्ट्रिप्स,
उससे काम हो जाता था। फिर तुम बार बार डेली डेली लगाओगे तब भी तुम्हारे मतलब नाक में और ऑयल हो जाएगा। फिर तुम्हारे को दिन में 2 बार यूज़ करना पड़ेगा इसको, फिर बाद में दिन में 4 बार यूज़ करना पड़ जाएगा। तो ज़्यादा ये ऑयल, ये स्ट्रिप्स वगैरह यूज़ मत करो भाई, बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम्हारी स्किन को डैमेज कर देगी, सेंसिटिव कर देगी, प्लस ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होगा। इसको कभी कभी यूज़ करो जब तुम बिल्कुल किसी मतलब इवेंट में जा रहे हो, जैसे मैंने बताया शादी, डेट या फिर कहीं कुछ बर्थडे वुड्डे है तब, वरना नहीं भाई, वरना ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और अब मेन बात करने वाला हूँ भाई मैं तुम्हारे स्किन के कोलेजन के बारे में। वैसे मैंने पहले बोलता कि स्किन का कलर कोलेजन मैटर नहीं करता, इंडिया में स्किन कलर ज़्यादा मैटर करता है, पर ओवरऑल भाई एट द एंड ऑफ द स्किन कोलेजन भी मैटर करता है, ठीक है। अब जैसे तुम मेरा फेस देख रहे हो ना अभी, मेरे फेस में काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी मेरे फेस में यहाँ पे एक्ने वगैरह है, एक्ने है, मतलब थोड़े ओपन पोर्स है, एक्ने स्कार्स है, काफ़ी चीज़ें हैं। पर तुम्हारे को, अगर तुम मेरा फेस दूर से देखोगे ना, मोस्टली लोग तुम्हारे को थोड़ा दूर से देखते हैं, तो तुम्हारे को मेरा फेस थोड़ा क्लियर से लगेगा। मेरी स्किन तुम्हारे को चमकती हुई दिखेगी, बेटर दिखेगी ज़्यादातर बंदों से। इसका एक रीज़न ये है कि मेरी जो स्किन का टेक्सचर है ना वो ज़्यादा बेटर हो गया है, और मेरी स्किन का कोलेजन ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर ये दो चीज़ें तुम्हारी बेटर हो तो तुम्हारी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी भाई। इतना डीप में जो हमारे दिमाग में आ गया ना आजकल, 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर, कोरियंस की तरह स्किन, या फिर हम एक्टर्स को देखते हैं, उनका काम ही है भाई स्किन सही करना। उनसे कंपेयर मत करो खुद को। उनके पास भाई लाखों रुपए होते हैं, करोड़ों रुपए लगा देते हैं वो अपने फेस पे, ठीक है, इतनी सर्जरीज कराते हैं, इतनी अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाते हैं। तुम करते क्या हो भाई? तुम वही साबुन की टिक्की जो तुम वॉशरूम में यूज करते हो उसको तुम मुंह में लगाते हो, ये सब चीजें करके तुम उनसे अपने आप को कंपेयर मत करो भाई। अपनी औकात के हिसाब से देखो, उतनी पैर बार करो जितनी तुम्हारी चादर है, ठीक है। तो तुम देखो कि वो लोगों से कंपेयर करना बंद करो, तुम जो अपने ऊपर काम कर सकते हो ना, जो तुम्हारे पास अभी करंटली चीजें हैं ना, उस पर तुम फोकस करो, ठीक है। तुम्हारे को अगर अपने फेस पे कोलेजन बढ़ाना है, तुम्हारे को डाइट करनी पड़ेगी भाई सही। अगर तुम्हारी डाइट है ऑयली डाइट, तुम खाते हो चावल चावल चावल, और तुम मतलब ऐसे दाल खाते हो जिसमें दाल कम और तरी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खाओगे तो तुम्हारी स्किन अच्छी हो ही नहीं सकती है। तुम्हारी स्किन को चाहिए होते हैं भाई वाइटामिन, वाइटामिन और मिनरल्स, ये ज़रूरी होता है तुम्हारी स्किन की हेल्थ के लिए। प्रोटीन तुम्हारी बॉडी मसल्स के लिए ज़रूरी होता है, पर स्किन के लिए चाहिए होता है वाइटामिन। और इंडियन डाइट में वाइटामिन की काफ़ी कमी होती है। हम लोग ज़्यादातर चावल रोटी और थोड़ी बहुत सब्जी खाते हैं, और सब्जी भी मोस्टली सेम ही होती है, या फिर आलू के पराठे हो गए। और मतलब सच बताऊं तो मेरे को लगता है इंडियन डाइट भाई सबसे वर्स्ट है। अगर इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूं ना भाई, डाइट पे मैं 2-3 घंटे बोल दूंगा कि कितनी घटिया डाइट है, ठीक है। बचपन से ही हम लोग जो चीज़ें खा रहे हैं ना वो भाई स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा होता ही नहीं है। तुम्हारी स्किन पूरी फकड अप हो जाती है। अगर तुम्हारे को अपनी स्किन अच्छी रखनी है, तुम्हारे को भाई अगर सब्जी तुम खा रहे हो तो तुम्हारे को वैरायटी रखनी पड़ेगी, ठीक है। वैरायटी रखनी पड़ेगी। तुमने जापानीज अगर वैसे वीडियोस वगैरह देखी होगी ना, तुमने थोड़ा जापानीज क्यूजीन देखा होगा, या तुमने डोरीमोन देखा होगा बचपन में। जो डोरीमोन तो सबने देखा है ना, उसमें तुमने देखा होगा ना कि नोबिता की प्लेट में कितनी सारी सब्जियां होती है, होती थोड़ी थोड़ी है सब्जी, थोड़ी थोड़ी होती है, पर कितनी सारी होती है। वो लोग भाई इतनी सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, और हम लोग बस एक ही सब्जी हो गई, उसी एक सब्जी को 2 दिन तक खाओ। तो घंटा उससे क्या विटामिन मिलेंगे भाई? एक ही विटामिन मिलेगा बस, वो स्किन तो अच्छी हो ही नहीं सकती भाई। तभी तुम देखोगे इंडियंस को मतलब बहुत रेसिज्म मतलब फेस करना पड़ रहा है बाहर भी, क्योंकि हमारी लुक्स ही ऐसी है कि मतलब लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि इंडियन थर्ड क्लास है, मतलब ये वो, समझ रहे हो। तुम्हारे को भाई डाइट पहले बेटर करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां मतलब अपनी डाइट में इंक्लूड करो। और फ्रूट्स भाई, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स तुम्हारी स्किन के लिए भाई बहुत ज़्यादा फकिंग इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैंने तुम्हारे को पहले बताई थी ना, कि जो सेलिब्रिटीज़ है वो मतलब यंग बच्चों का ब्लड पीते हैं अपनी स्किन को ज़्यादा यंग रखने के लिए, ज़्यादा बेटर करने के लिए। और उसका सब्स्टिट्यूट मैंने तुम्हारे को उस वीडियो में बताया था, फ्रूट जूस। फ्रूट जूस भाई तुम्हारी स्किन के लिए एक्सीलेंट होता है भाई। फ्रूट जूस में होता है एंटी, फ्रूट जूस छोड़ो, तुम फ्रूट ही खाओ भाई। उससे अगर तुम फ्रूट जूस पियोगे तो तुम्हारे को फाइबर नहीं मिलेंगे, अगर तुम फ्रूट्स खाओगे तो तुम्हारे को अच्छे फाइबर भी मिलेंगे। पहले तो भाई फ्रूट्स में होता है बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट तुम्हारे फेस पे मतलब जो भी मतलब स्ट्रेस वगैरह हो गया, जो तुम्हारी स्किन डैमेज होगी उसके लिए उसको रिपेयर करते हैं। दूसरा होता है वाइटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें तुम्हारे बॉडी को अंदर से हाइड्रेट करती है भाई। जितना हो सके भाई फ्रूट्स खाओ भाई। फ्रूट्स डाइट में बहुत जरूरी है। अब फ्रूट्स में जो इंडिया में हम करते क्या है कि हम लोग केले खा लेते हैं भाई। केले मत खाओ भाई, केले के अलावा तुम कोई भी फ्रूट खा लो, उसमें तुम्हारे को वाइटामिन मिलेंगे। केले में नहीं होता भाई वाइटामिन, को केले में होता है पोटेशियम और कार्ब्स। केला तब खाओ जब तुम जिम जा रहे हो, तभी बोलते हैं जिम जाने वालों को केला खाना चाहिए, वो तब बेटर होता है तुम्हारे बल्किंग के लिए। पर अगर तुम्हारे को स्किन बेटर करनी है तो भाई तुम्हारे को केले की जरूरत नहीं है। उसके अलावा तुम अनार खा सकते हो, तुम संतरे खा सकते हो, तुम आम खा सकते हो, तुम कीवी खा सकते हो। कीवी तो भाई सबसे बेस्ट है। और फिर आता है तुम्हारे को एवोकेडो। एवोकेडो तो चलो इंडिया में बहुत महंगा है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पैसे तो एवोकेडो खाओ। पर कीवी तो तुम खा सकते हो भाई, कीवी भी ठीक ठाक महंगा होता है, पर तुम अगर आसपास तुम्हारे पेड़ है कीवी के तो उगाओ भाई। कीवी में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, बहुत विटामिन ई होता है, बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है। कीवी सबसे बेस्ट फ्रूट है, मतलब सबसे बेस्ट फ्रूट है वो तुम्हारी स्किन के लिए, तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ के लिए।
तो जितना हो सके अपनी डाइट में कीवी इंक्लूड करो, और सलाद हो गया जो मतलब खीरे खूरे हो गए, गाजर हो गए, मूली हो गई, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो। ये तुम्हारी डाइट, तुम्हारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी ज़्यादा अच्छी रहेगी। जितना हो सके इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करो भाई। ये चीज़ें तुम्हारी मतलब बॉडी को एकदम एनर्जेटिक बना देगी, तुम्हारी स्किन ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई भाई, अभी तो मैंने इस पर और भी चीज़ें बोलनी थी, पर अब मैं एक लास्ट पॉइंट बोलूँगा, उसके बाद वीडियो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो भाई काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी बोल रहा हूँ मैं। तो डाइट में जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट्स वेजिटेबल इंक्लूड करो, तो तुम्हारी स्किन में आएगा नेचुरल ग्लो भाई, जैसे मेरी स्किन में आ गया नेचुरल ग्लो। ऐसा ग्लो नहीं था भाई मेरे फेस पे कभी भी, ऐसा ग्लो कभी नहीं था मेरे फेस पे, और मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसा ग्लो मेरा हो सकता है। मतलब मैं ओवर एग्जैजरेट नहीं करा, पर सही में भाई स्किन मेरी काफ़ी बेटर हो गया, और अगर दूर से तुम देखोगे तो मेरी स्किन पहले से बेटर हो चुकी है। ठीक है, मेरी स्किन वैसे कोई टेंस वैसे कोरियंस की तरह नहीं होगी, मैं कोई 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, पर फिर भी मेरी स्किन ज़्यादा बेटर हो गई। अब मैं बात करने वाला हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया, पर मैं फिर बताने वाला हूँ। फालतू के सीरम और ये जो फालतू की क्रीम है, फालतू की बकचोदियाँ करना बंद कर दो। ये चीज़ें ना, जो हम सीरम वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये ना मेकअप की तरह है भाई। इसको तुम जब तक लगाओगे तब तक तुम्हारी स्किन बेटर रहेगी, पर बाद में तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, तुम्हारी स्किन नॉर्मल हो जाएगी, या फिर नॉर्मल से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तुम जितने ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे, तुम्हारी स्किन उतनी ज़्यादा डिपेंडेंट होती जाएगी भाई इन प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जितना तुम ये सारे सीरम, ये विटामिन सी सीरम, ये मतलब जो तुम्हारे सैलिसिलिक एसिड सीरम, कोजिक एसिड सीरम, जो भी सीरम है, जितना तुम यूज़ करोगे उतनी स्किन ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, कम से कम इन चीज़ों को यूज़ करो, वरना तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। मेकअप है भाई ये बेसिकली, और ये तुम्हारी स्किन को लॉन्ग टर्म में सेंसिटिव कर देंगे। जैसे मैं तुम्हारे को बताता हूँ, एक टाइम पे भाई मैं 3 सीरम यूज़ कर रहा था। एक टाइम पे मेरे वहाँ था सैलिसिलिक एसिड सीरम, वो डर्माको का। दूसरा था मेरे वो क्या बोलते हैं, विटामिन सी सीरम था मेरे वहाँ गार्नियर का। और तीसरा एक सीरम था मेरे वहाँ प्लम का था मेरे वहाँ, नाइसिनमाइड सीरम, प्लम राइस एंड नाइसिनमाइड सीरम जैसा कुछ था मेरे वहाँ। ठीक है, ऊपर से मेरे वहाँ टोनर वगैरह था। उस टाइम भाई मैंने बहुत पैसे बर्बाद कर दिए अपने घर वालों के। मैं बोलता था, घर से पैसे मांगता था कि मतलब कॉलेज में इसके लिए पैसे मंगवाए, इसके लिए पैसे मंगवाए, मैंने सामान लेना है, किताबें लेनी है, और ले लेता था ये सारी स्किन केयर की बकचोदी। तो मेरे को पता है भाई, मतलब बहुत पैसे वेस्ट किए मैंने, और ऊपर से स्किन खराब हो गई मेरी। जब मैं ये सारी चीज़ें इतनी यूज़ करता था, मेरे को याद है मेरे स्किन के ना ये वाला एरिया ना, जो पूरा यहाँ लाल रहता था, ये वाला एरिया, और आज भी यहाँ खारिश होती है। यहाँ बेसिकली मेरा स्किन का बैरियर थोड़ा टूट गया था, क्योंकि जब तुम ज़्यादा स्किन के प्रोडक्ट्स लगाते हो ना, तो स्किन मतलब एक तुम्हारी स्किन कैसे बताऊँ, तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट होता है। ठीक है, तुम्हारी हेल्थ का इंडिकेटर होता है। जितना तुम केमिकल्स लगाओगे ना, उससे पहले तो तुम्हारी बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब होता है। और मेरे को याद है जब मैं ज़्यादा प्रोडक्ट लगाता था ना, मेरे को अजीब जैसा सर में ऐसा इन प्रोडक्ट्स का जो स्मेल होता है ना, वो मेरे मतलब दिमाग में रहता था। मतलब ऐसे मैं रात को सोया हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता था अंदर बॉडी से वैसी मिट्टी सी स्मेल आ रही है, मतलब इस सीरम सुरम की। तो ये तुम्हारे दिमाग में असर करने लगती है, तुम्हारा पता नहीं अजीब ही चीज़ है भाई। ज़्यादा केमिकल यूज़ मत करो, मजाक सेट के भाई। खासकर लड़कियां बहुत यूज़ करती है सीरम वगैरह, लड़के तो चलो कम यूज़ करते, तो भाई मत करो यूज़, तुम्हारी स्किन फकड अप कर देगी। अभी हमारी एज कितनी है भाई, हम लोग अभी 18 19 20 21 साल के ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इस एज में भाई ये सीरम सुरम की जरूरत नहीं है, और खासकर कई बच्चे यूज़ करते हैं आजकल 14 15 साल के। 14 7 15 साल के बच्चों को तो ज़रूरत ही नहीं है भाई कुछ भी यूज़ करने की। तुम बेसिक क्लिनजर और मॉइस्चराइजर यूज़ करो, वो काफ़ी होगा तुम्हारे लिए, और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सनस्क्रीन, सॉरी हाँ, सनस्क्रीन भी यूज़ करना ज़रूरी है। बस 3 चीज़ें काफ़ी है। और अगर तुम्हारे को यूज़ करना ही है ना, तो तुम ऐड कर सकते हो एक रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल में सबसे बेस्ट आता है ट्रेटिनॉइन, 0.025%। ट्रेटिनॉइन है ना, वो रेटिनॉल का ही डेरिवेटिव है। और रेटिनॉल जो है ना, बेसिकली वो विटामिन ए के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, मतलब विटामिन ए ना आधे लोगों को ना, 50% पॉपुलेशन को नहीं होता हजम। कई लोग अपनी डाइट से विटामिन ए पूरा कर ही नहीं पाते, तो उनकी स्किन फकड अप ही रहती है। ठीक है, कई लोग कर लेते हैं अपनी स्किन विटामिन ए कंज्यूम कर लेते हैं अपनी डाइट से, पर 50% पॉपुलेशन नहीं कर पाती। तो तुम देखोगे कई लोग कितना ही अच्छा डाइट ले ले, कितना ही सब कुछ कर ले, पर उनकी स्किन तब भी घटिया दिखती है, तब भी उनकी स्किन में वो ग्लो नहीं होता, तब भी वो बदसूरत ही दिखता है। इसका रीज़न ये है कि उनकी बॉडी विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और विटामिन ए तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर तुम ट्रेटनॉइल लगाते हो ना, तो इससे तुम्हारी स्किन में पहले तो कोलेजन इंक्रीज होता है, प्लस ये एंटी एजिंग के लिए भी बढ़िया होता है तुम्हारे फेस पे, उतनी जल्दी रिंकल वगैरह पड़ेंगे नहीं। तुम्हारी स्किन को ये एक्सफोलिएट भी करता है, तो जो डेड स्किन सेल्स वगैरह वो जल्दी हट जाते हैं, और तुम्हारी स्किन का जो सेल टर्नओवर है ना, उसके रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, तुम्हारी स्किन में तो तुम्हारे फेस पे जल्दी नई स्किन आएगी, जल्दी नई स्किन सेल आएंगे। और अगर उस टाइम पे तुमने अगर बकचोदी करी, तुम ज़्यादा धूप में निकले, तो तुम्हारी नई स्किन आएगी, वो भी टैंड होगी, तुम काले होंगे। लेकिन अगर तुमने सनस्क्रीन लगाई, तुम ज़्यादा धूप में नहीं निकले, तुमने अच्छे से डाइट रखी, तो तुम्हारी नई स्किन ज़्यादा बेटर होगी, ज़्यादा हेल्दी होगी। तो ये बेसिक सिंपल सा मतलब मैथमेटिक्स का सिंपल सी कैलकुलेशन है, जिससे तुम्हारी स्किन बेटर हो जाती है। और यही है मतलब आज की वीडियो का टॉपिक भी, 3 महीने में तुम अपनी स्किन बेटर कैसे कर सकते हो। बेसिकली हेयर्स का तो मैंने तुम्हारे को बता दिया सब कुछ। स्किन का मेन सीन ये है कि सबसे पहले तुम्हारे को अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है, चाहे तुम ग्लाइकोलिक एसिड से करो या सैलिसिलिक एसिड से करो।
तुम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते रहना। जो नई स्किन आएगी उसमें तुम ट्रेटनॉइन वगैरह लगा रहे हो, तो जो नई स्किन आने का जो रेट है वो ज़्यादा बेटर होता जाएगा, ठीक है। प्लस तुम अपनी स्किन को धूप से बचा रहे हो, धूल से बचा रहे हो, डाइट अच्छी रख रहे हो, जो तुम्हारी नई स्किन आएगी ज़्यादा बेटर होती जाएगी, ज़्यादा बेटर होती जाएगी, तुम्हारी लुक्स ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। सिंपल सी बेसिक साइंस है भाई, ये चीज़ें तुम्हारे को करनी है, इससे तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगी, ठीक है। और अभी मैंने इस वीडियो में और भी चीज़ें बोलनी थी, पर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है भाई। बेसिक मैंने तुम्हारे को हेयर और तुम्हारी स्किन के बारे में बता दिया है। ये चीज़ें अगर तुम फॉलो करते हो, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी हेयर्स बेटर हो जाएंगी, तुम्हारी लुक्स ज़्यादा बेटर हो जाएगी, तुम ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। और भाई पेशेंस इज़ द की भाई, 3 महीने तो एटलीस्ट वेट करने पड़ेंगे। कई चूतिए बंदे ऐसे होते हैं जो एक हफ्ते में सब कुछ करना चाहते हैं। मैं भी उन चूतियों में था पहले, मेरे को भी पहले एक हफ्ते में चाहिए था भाई रिजल्ट। और एक चीज़ तुम्हारे को बताता हूँ, जो चीज़ तुम्हारे को इमीडिएट रिजल्ट दे रही है ना, वो चीज़ तुम्हारी स्किन के लिए खराब है। क्योंकि भाई हमारी बॉडी है, हम इंसान है भाई, एकदम से कोई चीज़ अगर हमारे को अच्छा कर दे रही है तो कुछ तो घपला होगा उसमें भाई। हर एक अच्छी चीज़ को करने में टाइम लगता है। गुड थिंग्स टेक टाइम, गुड थिंग टेक्स टाइम भाई। तो एटलीस्ट 3 महीने लग जाएंगे तुम्हारे को तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होने में। तो तुम्हारे को पेशेंटली तब तक वेट करना है, तब तक अपने ऊपर काम करते रहना। जो मैं तुम्हारे को बताई वो चीज़ों के बारे में तुम रिसर्च भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, उस पर रिसर्च करो अपनी और उस चीज़ को फॉलो करो। और 3 महीने बाद तुम पक्का तुम्हारा ग्लो हो जाएगा। तुम्हारे कुछ डाउट है तो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो। बस गाइस आज यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशनल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू ऑल।